अस्सलाम वालेकुम। आजकल क्लिनिक में एक प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बार बार रिपोर्ट हो रही है और वो ये है कि लोगों को बार बार पेशाब की हाजत का मसला ज़्यादा होता जा रहा है। वैसे जिनको ज़्यादा होता है उनका मसला सर्दियों में और बढ़ जाता है और इसकी मज़ीद शिद्दत तब आती है जब ये रात को लोगों को काफ़ी दफ़ा 7-8 दफ़ा 6 दफ़ा उठना पड़ता है सिर्फ़ और सिर्फ़ पेशाब की हाजत के लिए। ठंड ठंड अलग होती है और ऊपर से ये प्रॉब्लम अलग होती है जिससे नींद डिस्टर्ब होती है और नींद डिस्टर्ब होने की वजह से ना वो सुबह फ्रेश हो पाते हैं, शुगर ब्लड प्रेशर अलग से उनका बढ़ जाता है और इरिटेशन और ये प्रॉब्लम्स अलग से आ जाते हैं। 2-3 ऐसी छोटी-छोटी वजूहात हैं जिसको अगर हम एड्रेस कर लेंगे तो मेरा ख़्याल है इसमें काफ़ी हद तक चीज़ें बैलेंस हो सकती हैं। ख़ास तौर पे ये है कि जब आपको ठंड लगती है और ख़ास तौर पे मसाने वाली जगह पे डायरेक्ट ठंड लग रही होती है, पेट पे आगे नाभ से नीचे, तो इस पेट पे या पीछे कमर पे अगर आपको ठंड लगेगी तो जब भी आप देखें महसूस करें कि जब भी आप ठंड में निकलते हैं आपको आपके पेट को ठंड लगेगी, आपको फौरी पेशाब की हाजत होगी। लेकिन अगर आप अंडरगारमेंट्स गर्म कपड़े या स्वेटर नीचे पहने तो आपके पेट को और कमर को ठंड नहीं लगेगी, जिसकी वजह से आपको ये पेशाब की हाजत बहुत हद तक कम हो जाएगी। एक और प्रॉब्लम भी है, अगर आपके पाँव ठंडे हैं तो पाँव ठंडे भी आपके मसाने को यही मैसेज देते हैं, जिसकी वजह से ओवर एक्टिव ब्लैडर हो जाता है, उस मसल्स मसाने के एक्टिव हो जाते हैं जिसकी वजह से पेशाब की हाजत बहुत होती है। तो पाँव को भी आपने अपने ज़्यादा ठंडे नहीं होने देना क्योंकि वो भी इस चीज़ में काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले कर रहा होता है। अब आ जाती है तीसरी अहम बात, वो ये है कि लोग शाम को या इवन दिन भर चाय कॉफ़ी का इस्तेमाल या इवन कुछ लोग कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल करते हैं। ये सारी आपके मसाने को बहुत ज़्यादा हसास बनाती हैं और इनके मसल्स को एक्टिव करती हैं जिसकी वजह से पेशाब की आदत बार बार होती है। अगर हम इनका इस्तेमाल कम कर दें तो इससे भी काफ़ी ज़्यादा फ़र्क और फ़ायदा हो जाता है लोगों को और उसमें भी किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती। सिर्फ छोटी छोटी ये 2-3 आते हैं। लास्ट पे भी जो मैं एक चीज़ आप लोगों को ज़रूर बताना चाहूँगा जिसकी वजह से लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, वो ये है कि जैसे ही उनको बार बार ये हाजत होती है वो पानी कम पीना शुरू कर देते हैं। अब कम पानी पीना भी आपके ब्लैडर को एक्टिव करता है जिसकी वजह से मसाना हसास हो जाता है। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि आप बार बार पेशाब आने की वजह से अगर पानी कम पिएंगे तो कम पानी पीने की वजह से आपका मसाना और गुर्दे इवन ये बहुत ज़्यादा हसास हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपका मसाना आपको बार बार पेशाब की जो कॉल है उसकी हाजत है वो आपको बार बार दोबारा होगी। इसलिए कम पानी ना पिएं। कम पानी से भी लोगों को मसला ज़्यादा होता है, ज़्यादा पानी से भी होता है, इसलिए हमने मॉडरेट पानी ज़रूर पीना है, जो है 8 से 10 गिलास। जब आप ज़्यादा पीते हैं तब तो डेफ़िनेटली होना ही होना है, लेकिन जब आप कम पीते हैं, आप पेशाब की हाजत से बचने के लिए आप कहते हैं कि चले मैं 1-2 गिलास, 3 गिलास या 4 गिलास तक पी लेता हूँ, शायद मुझे कम हो, ऐसे इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। इससे उल्टा गुर्दों को और मसाने को नुकसान पहुँचेगा और जिसम में पानी की कमी की हो जाएगी और इवन गुर्दों में कमी की वजह से पथरियाँ ज़्यादा बनती हैं। इसलिए इन चीज़ों को बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं करना। ये छोटी-छोटी टिप्स हैं, अगर आप ये फ़ॉलो करेंगे तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह इससे आपका काफ़ी सारा मसला हल हो जाएगा। एक मैं आपको ज़रूर इसमें डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि अगर इसके साथ आपको जलन हो रही है, पेशाब बार-बार आने के साथ जलन हो रही है, दर्द हो रही है ख़ास तौर पे या बुखार हो रहा है, तो फिर ये इन्फेक्शन की अलामत ज़रूर हो सकती है। इस सूरत में आपने फ़ौरी फिर इसका चेकअप करवाना है, कोई टेस्ट करवाना है ताकि इसको प्रॉपर ट्रीट किया जा सके। अगर आपको ये मैसेज अच्छा लगा है तो आप ज़रूर ये वीडियो शेयर करें ताकि लोगों का भला हो और उनको गैर ज़रूरी तौर पे इस मसले से दो-चार ना होना पड़े, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा तंग होते हैं सर्दियों में इस मसले की वजह से और कहने को ये 2-3 छोटी-छोटी बातें होती हैं जिसकी वजह से उनके मसाइल जो है ना वो आसानी से कम किए जा सकते हैं। तो मेरा आपको यही मैसेज है कि पेज को फॉलो ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आप इस तरह की ज़रूरी इन्फॉर्मेशन मिस ना कर सकें। अदरवाइज़ तो फिर ये चीज़ें ऐसे ही गुज़रती रहती हैं। डेली बेसिस पे ज़रूर इन चीज़ों को किया करें, फॉलो किया करें ताकि जो भला जो फ़ायदा आपको फ़र्ज़ करें डायरेक्टली आज नहीं भी अब प्रॉब्लम हो सकता है कल को प्रॉब्लम खुदा ना खास्ता हो या आपके फैमिली में इर्द-गिर्द दोस्त अब आपको ये प्रॉब्लम हो, तो आप आसानी से उनको भी ये बता सकते हैं, वीडियो बता सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। नॉलेज ज़ाहिर-सी बात है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, तो इसलिए ज़रूर शेयर करें, फॉलो करें। बेहतर इंसान वही है जो कि अच्छे मैसेज को आगे पहुँचाता है। इजाज़त दें, डॉक्टर महबूब अहमद, डायबिटीज़ एंड मेडिकल स्पेशलिस्ट।